अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम अपने लेसन 4 की प्रिपरेशन करते हैं। अब मैं पहले क्वेश्चन पेपर भी ओपन कर लूँ। दिस इज़ क्वेश्चन पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर आपका पीडीएफ फाइल में ओपन हो रहा है मेरे सामने, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हार्ड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना? हार्ड कॉपी में मिलेगा। तो वो कह रहा है N220 RGS की आरटीएफ फाइल ओपन करनी है। ओके, ओपन में जाके आप ब्राउज कर लेते हो और उसको ओपन करने की कोशिश करते हो। मेरे पास वो फाइल्स पड़ी हैं डॉक्यूमेंट्स में और पावर पॉइंट। अब देखो, आप भी जब इस तरह जाओगे तो आपको हो सकता है फाइल्स ना मिले, तो आपने यहाँ से चेंज करना है ऑल फाइल्स। अब ये देखो, वो REGS वाली फाइल आ गई है मेरे पास, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, और मेरे पास कुछ स्लाइड्स बन जाएंगी, ठीक है। मेक श्योर कि आप हमेशा ये जो येलो वार्निंग होती है इसको एनेबल एडिटिंग करें, देन यू विल बी एबल टू एडिट दीज स्लाइड्स। ओके, वरना ये जो ऑप्शन है ना आपके पास रिबन पे, ये अपीयर नहीं होती, यहाँ अपीयर होती हैं, अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, एक काम मैंने कर लिया है, मैंने ये स्लाइड बना ली है। कह रहा है मास्टर स्लाइड को यूज करके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे नेम, सेंटर नेम, कैंडिडेट नंबर लगाना है, स्लाइड नंबर लगाना है टॉप राइट पे, और एक लोगो की इमेज लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बॉटम लेफ्ट पे नेम, कैंडिडेट नंबर और इन चीज़ों को अपीयर करा लेता हूँ। स्लाइड मास्टर में जाके यू विल गो ऑल द वे टू द टॉप, और डिलीट डेट नहीं चाहिए, मैंने डेट को डिलीट कर दी। बॉटम लेफ्ट पे कहा हुआ है, तो फुटर को मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ। ओके, और स्लाइड नंबर को मैं टॉप राइट पर ले जाता हूँ, यहाँ पर। ओके, अब मैं इन दोनों को एक्टिव करता हूँ, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। स्लाइड नंबर को भी एक्टिव किया, फुटर को भी एक्टिव करके अपना नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे फुटर लग तो जाएगा, ठीक है। देखेंगे वो बॉटम लेफ्ट पे आया कि नहीं आया, ठीक है। ये लग गया है, आई डोंट थिंक सो वो अभी बॉटम लेफ्ट पे आया होगा। देखें, आपसे भी ये हो सकता है क्या कि आप अगर इसको स्लाइड मास्टर को क्लोज करो, कि आप होम में जाओ और इसको आप अपनी तरफ से यहाँ से ना लेफ्ट अलाइन कर दो, ठीक है। अब अगर आप स्लाइड मास्टर में जाके होम में नॉर्मल व्यू में देखते हो तो फुटर बॉटम लेफ्ट पे नहीं आया होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर में जाके, ठीक है ना, और यू विल गो ऑल द वे थ्रू द टॉप, जाकर अपने फुटर को जो है वो मैनुअली यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा ताकि वो बॉटम लेफ्ट पे नजर आए। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, सी अब ये हर पेज पे बॉटम लेफ्ट पे अपीयर हो रहा है। ओके, और स्लाइड नंबर भी हर स्लाइड पर अपीयर हो रही है। तो नेक्स्ट थिंग वो करनी है, क्लब लोगो लेकर आना है टॉप राइट पर, लेफ्ट सॉरी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, जिसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर हो। ओके, ओके, स्लाइड मास्टर में ही ये काम करना है। स्लाइड मास्टर, सॉरी ये मैं हैंड आउट मास्टर में आ गया हूँ। आई हैव टू गो टू द स्लाइड मास्टर। ओके, एंड यू विल गो ऑल द वे टू द टॉप। टॉप स्लाइड को सेलेक्ट करके इंसर्ट एंड पिक्चर्स, दिस डिवाइस। अब मैंने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो मेरे पास फोल्डर में ऑलरेडी दी गई होगी। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वो पिक्चर है लोगो, इंसर्ट की, तो ये लोगो यहाँ पे आ गया। इसे मैंने टॉप लेफ्ट पे लेके जाना है, मैं ले तो गया हूँ, लेकिन अभी इसकी विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर करनी है, ठीक है ना। मैंने इसका तरीका आप लोगों को बताया हुआ कि अगर आपके जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो इंचीज में आ रहे हैं तो किस तरह चेंज करना है। सी, आप जाओगे, इमेज को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और मेक श्योर कि एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन है। अगर यहाँ पे चेक नहीं लगा, उस चेक लगाना है। ओके, विड्थ जो है वो करनी है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो विड्थ ही करनी है, लेट मी चेक, विड्थ 3 सेंटीमीटर करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 लिख के मैंने एंटर की प्रेस की, तो देखो ऑटोमेटिकली वो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कंप्यूटर है उसका पूरा का पूरा स्केल सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट्स ले, तो उसका तरीका मैंने किसी और वीडियो में बताया हुआ है, पावर पॉइंट के लेसन में, वो आप देख सकते हैं। ओके, ओके, लेट्स सी आगे क्या करना है। अच्छा, अब मैंने ये सारी जो मास्टर स्लाइड पे
टास्क परफॉर्म करने थे वो मैंने कर लिए हैं। ओके, अब मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ ओवरलैप तो नहीं है, तो ओवरलैपिंग तो थोड़ी सी हुई है। यू कैन सी, देखें ये जो इमेज है ये हमारे फर्स्ट वाले प्लेस होल्डर के साथ ओवरलैप हो रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज, आप इसको यूं कर दो, ओके, ताकि ओवरलैपिंग ना हो सके। अगर आप इसको यूं थोड़ा सा लेफ्ट पे भी जाके देखोगे, अब किसी किस्म की भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। मास्टर व्यू को मैं क्लोज कर रहा हूँ और देखें इमेज, स्लाइड नंबर और बॉटम लेफ्ट पे मेरा नाम, कैंडिडेट नंबर और सेंटर नेम सब कुछ अपीयर हो रहे हैं, सारी स्लाइड्स पे हो रहे हैं। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट इज, एक स्लाइड ऐड करनी है जो स्लाइड 1 ऐड हो, ओके, और उसकी लेआउट टाइटल स्लाइड रखनी है, बुलेट्स ना हो उसमें। ठीक है, और सेंटर अलाइन हुए हों टाइटल और सब टाइटल। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू विल गो टू न्यू स्लाइड, टाइटल स्लाइड रखेंगे आप, इसमें कोई बुलेट नहीं आएगी। ओके, और ये आई नंबर 2 पे है, तो आप इसको ऑल द वे थ्रू द टॉप एडजस्ट कर लोगे। ओके, एंड एंटर द टेक्स्ट तवारा एमटीबी 2020 रेस, इसके टाइटल में लिखना है, प्रेजेंटेड बाय आपका नाम, इसके सब टाइटल में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तवारा एमटीबी रेस 2022, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने लिखा है पेपर में मुझे वैसे लिखना पड़ेगा। एमटीबी तीनों कैपिटल लिखे हैं, रेस का आर कैपिटल है, मुझे भी वैसे लिखना है। प्रेजेंटेड बाय का पी कैपिटल है, प्रेजेंटेड बाय कॉलन और स्पेस देकर मुझे अपना नाम लिखना है, आपको भी एग्जैक्टली यूं ही लिखना पड़ेगा। ओके, ये टास्क भी हमने कर लिया। नाउ अब वो कह रहा है उस स्लाइड पे जाएं जिसका टाइटल है द कोर्स, और इन 3 टेक्स्ट को लोकेट करें, मतलब इनको सेलेक्ट कर लें। आई थिंक वो स्लाइड नंबर ये है, और वो जो 3 टेक्स्ट कहे हैं वो ये हैं। ठीक है, इन्हें मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इनमें से इनको मैंने यूं बनाना है। ओके, इनका मैंने पहले तो लिस्ट लेवल इंक्रीज करना है, तो राइट क्लिक करके इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप ये इंक्रीज लिस्ट लेवल का बटन है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। लिस्ट लेवल तो इंक्रीज हो गया, और मुझे अब बुलेट्स चेंज करने हैं, तो बुलेट्स पे जाकर बुलेट्स एंड नंबरिंग, इसमें मैं वो वाली बुलेट सेलेक्ट करूंगा जो मुझे चाहिए। आई थिंक वो ये है। ओके, ओके करेंगे एंड अगेन ओके, बुलेट्स वैसी बन गई हैं। ये जो टेक्स्ट है इसे इटैलिसाइज करना है। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी बुलेट्स हैं ये क्या ये एग्जैक्टली उस जगह पर हैं जहाँ पर पेपर में कही गई हैं, बिकॉज ये देखें ये जो बुलेट्स हैं ये इस ई के नीचे से आ रही हैं। ओके, तो मुझे भी इनको अपनी स्लाइड में यहीं पर एडजस्ट करना है। देखिए मेरी जो बुलेट्स हैं वो ओ के नीचे से आ रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रूलर में ये जो बटन है इनको यूज करके जो सबसे नीचे वाला बटन है, ओके, इसको आगे कर सकता हूँ ताकि मेरी बुलेट्स भी ई के नीचे से आए। ठीक है, और टेक्स्ट का बुलेट से जो डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, मेक श्योर ये देखो ये 3 बुलेट्स होती हैं, ठीक है ना, सॉरी 3 बुलेट्स नहीं, ये 3 बटन होते हैं। जब मैं इन पे जाता हूँ ना, जब मैंने इन तीनों को सेलेक्ट करके रखना है। ओके, देखो कुछ बच्चे यूं करते हैं, अब कुछ बच्चे सिर्फ इसको पहले वाले को सेलेक्ट करके रखते हैं और फिर इन बटन्स को यूज करते हैं। सिर्फ पहली रो में ही चेंजिंग होगी, ये नहीं करना आपने। ओके, तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों को सिलेक्ट करोगे और फिर यहाँ से चेंजेस करोगे। ओके, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हमने यूं कर लिया है। अब हमने ये लाइन लिख ली है, मोटर बाइक्स एंड कार्स विल बी यूजिंग द कोर्स टू एज अ प्रेजेंटर स्पीकर नोट्स, सो यू विल गो टू व्यू और आप जाओगे नोट्स पेज, और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखोगे। मोटर बाइक्स एंड कार्स, मोटर का एम कैपिटल था, ये मैं इसको जूम इन करके आपको दिखा भी देता हूँ। मोटर बाइक्स, व्हाट इज द टेक्स्ट, स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं ताकि मुझे याद रखने में। मोटर बाइक्स एंड कार्स, सॉरी, and cars will be using the course to, फिर डैश है, डैश के बाद
प्लीज का पी कैपिटल नहीं है, प्लीज टेक एक्सट्रीम केयर, ठीक है। इट कैन टेक टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर टाइपिंग स्पीड, ठीक है। और लास्ट में डॉट है तो आपने डॉट लगाना है। मोटर बाइक्स एंड कार्स हियर, ओके। अब मैं इसी तरह पेपर को सॉल्व चलो नहीं करता, आगे चलते हैं। ये लग गए हैं नोट्स। अब मैं जाता हूँ पेपर में, देखता हूँ पेपर में क्या टास्क दिया हुआ है। सेव द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को कंट्रोल एस से सेव करें। मेक श्योर ये तीनों चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में हुई हों जो स्टार्टिंग में मास्टर स्लाइड पे की हुई थी। प्रेजेंटेशन अच्छा पहले ये वाली स्लाइड प्रिंट करें, प्रिंट ओनली दिस स्लाइड एज प्रेजेंटर या स्पीकर नोट्स, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू फाइल, गो टू प्रिंट, प्रिंट के बाद आप इसे फुल पेज स्लाइड की बजाय नोट्स पेज के तौर पे प्रिंट करोगे। अभी देखें जब ये स्लाइड प्रिंट होगी तो इस पे नोट्स भी लिखे नजर आएंगे जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका नाम और स्लाइड नंबर और सब कुछ स्क्रीन पे सॉरी जो आपका हैंड आउट है उस पर प्रिंट हुआ होगा। प्रेजेंटेशन को सेव करें कंट्रोल एस दबाकर और एक और प्रिंट आउट लें जो 2 स्लाइड्स टू द पेज आए और स्लाइड जो है वो फिल कर रही हो, 2 स्लाइड्स एक पेज को फिल कर रही हो। सो व्हाट यू विल डू इज नोट्स पेज की बजाय हैंड आउट्स में जाके 2 स्लाइड्स और ये 3 प्रिंट आएंगे आपके, एक प्रिंट ये, एक प्रिंट ये, एक प्रिंट ये, ओके। और मेक श्योर कि हर स्लाइड पे आपका नाम लिखा नजर आए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो है एंड हो रही है। अल्लाह हाफिज।